ये स्टोरी तब की है जब मुझे जॉब लगी। अब मैं तुम्हें अपना पीजी दिखाती हूँ क्योंकि मेरी आगे की स्टोरी इसी से रिलेटेड है। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देते हैं तो वो यही है। हाय गाइस, वेलकम टू शिल्पा की जिंदगी। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि मैंने कैसे जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया। चालू कर रही हूँ, हो चुका है। तो बने रहिए एंड तक। एंड उसके पहले एक चीज़ फिर से क्लियर कर दूँ कि अगर वीडियो और ऑडियो से कोई भी दिक्कत है तो आई एम अ वेरी न्यू यूट्यूबर, प्लीज़ माफ़ कर देना। कुछ टाइम के बाद ये दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये स्टोरी तब की है जब मुझे जॉब लगी थी। क्योंकि मैं अपने पूरे बैच में सबसे पहले जॉब पे लगी थी, तो मैं फुल अंबानी वाली ज़िंदगी जी रही हूँ। रोज़ बिरयानी खा रही हूँ, रोज़ नायका के पार्सल्स आ रहे हैं, रोज़ शॉपिंग पे जा रही हूँ, घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मुझ पे, फुल मज़े से ज़िंदगी जा रही है। और एक दिन मेरी जॉब चली जाती है। और अब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों मैंने लास्ट वाली वीडियो में इतनी खुश हुई थी जॉब जाने से। क्योंकि मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी बुरा होता है उसके बाद कुछ बहुत अच्छा होने वाला रहता है, क्योंकि मैं तो भगवान की फेवरेट चाइल्ड हूँ। हालांकि भगवान ने ऐसा कोई कन्फर्मेशन मुझे अभी तक दिया नहीं है, वो तो बस मुझे रियलिटी चेक पे चेक दिए जाते हैं। और उसमें से एक ये भी था कि अगर आप जॉब करते हो तो आपको फिक्स सैलरी मिलती है और आपका माइंडसेट भी फिक्स हो जाता है, जो कि मेरा हो गया था। तो भगवान ने मेरे को चमाट करके चाटा मारा और बोला, बेटा तू तो बिजनेस करने वाली थी। मैंने बोला ओ शिट। फिर मैंने अपना अकाउंट चेक किया। अब मेरे अकाउंट में थे सिर्फ 8,000। 8,000 में कौन सा बिजनेस चालू होता है? इसमें तो मेरा 2 महीने का रेंट निकल जाना था। और कौन सा स्टार्टअप 2 महीने में तुम प्लानिंग एजुकेशन सब कुछ कर लोगे। तो सेम मैंने किया। पर एक चीज़ अच्छी थी कि 4 दिन पहले मैंने अपने रूम का रेंट ले लिया था, तो 1 महीना मेरे पास प्लानिंग के लिए था। अब मेरे पीजी में एक कोना है जो मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि वो कोने में बैठ के मैं पूरा 1 महीना प्लान कर रही हूँ। और इस टाइम बिरयानी नहीं खा सकती थी, तो मैंने चुपचाप मैस लगा लिया। अब रोज लौकी टिंडे ये सारी चीज़ें आ रही हैं और मैं यही खा के अपने 3 महीने के आगे का गोल लिख रही हूँ, रोज लिखे जा रही हूँ। अब मैं तुम्हें अपना पीजी दिखाती हूँ क्योंकि मेरी आगे की स्टोरी इसी से रिलेटेड है। वेट, दैट्स इट, यही है, बस इतना ही है। और इस 4x4 के कमरे के लिए मेरी ओनर मुझे फुल एटीट्यूड दिखाती है। अब मैं तुम्हें और एक प्रॉब्लम बताती हूँ। और क्योंकि मुझे उजाला सिर्फ मेरी ज़िंदगी में पसंद है, मेरे कमरे में नहीं, तो मैंने यहाँ पे पर्दे के नाम पे ये बेडशीट टंगाई हुई है। क्योंकि मेरी ओनर ने मुझे कीले गाड़ने की परमिशन तक नहीं दी। अब तुम लोग बोलोगे मुझे कि इतना गंदा रूम क्यों है। यही सारी रीज़न है जिसकी वजह से मैं रूम छोड़ रही हूँ। और एक रीज़न है वो मैं बाद में बताऊँगी। ये देखोगे कि यहाँ पे ये जैसे ही मैं इस विंडो को ओपन करूँ, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे रोज गाड़ियों की आवाज़ आती है। अभी भी तुम्हें आ ही रही होगी। और ये जहाँ पे मैं बैठ के प्लानिंग करती हूँ। और अब इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गया मैंने सोचा घर चले जाता है, घर में थोड़ी शांति मिलेगी। अब मैं घर जाती हूँ और मुझे लगता है यहाँ पे फुल रिलैक्स माइंड से जाऊंगी, सब कुछ अच्छा होगा। पर मेरी मम्मी मुझे गहने दिखा रही होती है, ये अंगूठी तेरे लिए, ये पायल तेरे लिए। मैंने बोला चल क्या रहा है? तो मम्मी बोलती तेरी शादी के लिए। मैंने बोला शादी? मेरे क्लासमेट्स की शादी नहीं हुई अभी तक, मम्मी लोग क्या बोलेंगे? तो मम्मी बोलती कौन सा अभी करना है, अभी तो बस ढूंढेंगे, 1 साल बाद जाके मिलेगा। अगेन, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देते हैं तो वो यही है कि अभी से लड़का ढूंढते हैं, 1 साल बाद जाके मिलेगा। कोई लड़का 1 साल बाद नहीं मिलता, तो पहला ही लड़का तुम्हारे घर वालों को पसंद आ जाता है। और अगर तुमने मना किया फिर तो तुम गए, फिर तो चाहे रीजन जो भी हो, बेटी हाथ से निकल गई। एंड आई वॉज स्मार्ट इनफ टू नो ऑल दिस कॉन्सिक्वेंसेज। तो मैंने बोला मुझे 2 साल दे दो, मुझे करियर बनाना है। पर मेरे घर वाले नहीं माने, तो मुझे आना पड़ा प्लान बी के साथ। फिर मैंने बोला कि यार आप पेपर नहीं पढ़ते क्या? रोज कितने मर्डर्स हो रहे हैं, कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, मुझे शादी नहीं करनी। आई ट्रस्ट यू कि आप लोग मेरे लिए अब अच्छा ही ढूंढोगे, पर किसके मतलब मन में क्या चल रहा है हमें क्या पता। एंड फाइनली मेरे घर वाले मान जाते हैं। और क्योंकि मेरे पापा मुझे हमेशा चैलेंज करते हैं, हमेशा, कि वो मुझसे ज़्यादा बना के दिखा, मुझसे ज़्यादा कमा के दिखा, तो मैंने उनको फंडिंग के लिए कुछ नहीं बोला। ये बात मैंने ईगो पे ले ली और मैंने अपने भाई को बोला,
मैंने बोला भाई प्लीज़, मुझे मेरा ये प्लान्स है, मुझे ये करना है, वो करना है। एंड आई बेट यू, ये बंदा और मैं, हम दोनों एक दूसरे पे इतना अंधा ट्रस्ट करते हैं ना कि मतलब ही वॉज रेडी टू इन्वेस्ट। दैट्स हाउ आई गॉट माई इन्वेस्टर इन माई बिजनेस। अब मेरा भाई क्या करता है, मुझे कितने इन्वेस्टमेंट मिली, ये सारी चीज़ें मैं आगे कभी कवर करूँगी। तब तक के लिए आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।